इमेजिन करो तुम सिर्फ 13 साल के हो। तुम्हारे सपने हैं, स्कूल है, फ्रेंड्स है। लेकिन अचानक एक दिन तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए एक छोटे से सीक्रेट रूम में छिपकर रहना पड़ जाए। ना बाहर जा सकते हो, ना खुलकर बात कर सकते हो। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये है एने फ्रैंक की सच्ची कहानी जो हमें मिलती है उसकी डायरी द डायरी ऑफ यंग गर्ल में। एने फ्रैंक एक जूइश टीनेजर थी जो अपनी फैमिली के साथ एम्स्टर्डम में रहती थी। उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और नाजी इस यूरोप में जूइश पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। जूइश लोगों की फ्रीडम धीरे धीरे छीन ली गई थी। उन्हें स्कूल, पार्क्स और पब्लिक प्लेसेस तक से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था। एने की फैमिली को समझ आ गया था कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें छिपना पड़ेगा। 1942 में एने को उसके 30th बर्थडे पर एक डायरी गिफ्ट मिली। कुछ ही दिनों बाद उसकी फैमिली एक सीक्रेट हाइडिंग प्लेस में शिफ्ट हो गई। इस जगह को सीक्रेट एनेक्स कहा जाता था। ये एक ऑफिस बिल्डिंग के पीछे बना हुआ एक हिडन एरिया था। यहाँ एने, उसके पेरेंट्स, उसकी सिस्टर मार्गोट और कुछ लोग लगभग 2 साल तक छिप कर रहे। दिन भर उन्हें बिल्कुल चुप रहना पड़ता था। जरा सी आवाज भी उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में एने की सबसे अच्छी दोस्त बन गई उसकी डायरी। उसने डायरी का नाम किटी रखा। एने अपनी हर फीलिंग, हर फियर और हर ड्रीम को किटी को बताती थी। वो लिखती थी कि कैसे उसे नॉर्मल लाइफ की याद आती है, कैसे वो स्कूल जाना चाहती, कैसे वो राइटर बनना चाहती, और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे वो फ्यूचर के लिए होप्स नहीं छोड़ना चाहती। सीक्रेट एनेक्स में रहना इजी नहीं था। वहां सब लोग एक ही जगह पर बंद थे। इस वजह से आर्गुमेंट्स और टेंशन भी होती थी। एने को अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसे समझता ही नहीं है। लेकिन टाइम के साथ एने मैच्योर होती गई। उसने खुद को और दुनिया को नए नजरिए से देखना शुरू किया। वहीं उसके फ्रेंडशिप पीटर नाम के एक लड़के से भी हुई। दोनों अपने फियर्स और होप शेयर करते थे। लगभग 2 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन अगस्त 1944 में सीक्रेट एनेक्स डिस्कवर कर लिया गया। एने और उसके साथ छिपे सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेज दिया गया। वहाँ कंडीशन बहुत हार्श थी। 1945 में एने और उसकी सिस्टर मार्गोट की इलनेस की वजह से डेथ हो गई। एने सिर्फ 15 साल की थी। वॉर के बाद एने के फादर ऑटो फ्रैंक फैमिली के एकमात्र मेंबर थे जो जिंदा बचे। उन्हें एने की डायरी मिली। जब उन्होंने डायरी पढ़ी तो उन्हें अपनी बेटी की सोच और उसके सपनों की गहराइयों का एहसास हुआ। उन्होंने डायरी पब्लिश करवाई और आज ये किताब दुनिया की सबसे फेमस बुक्स में से एक है। सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि इतनी सफरिंग के बाद भी एने ने होप नहीं छोड़ी। उसने लिखा था, डिस्पाइट एवरीथिंग आई स्टिल बिलीव दैट पीपल आर रियली गुड एट हार्ट। यानी सब कुछ होने के बाद भी मैं मानती हूँ कि लोगों के दिल में अच्छाई होती है। और शायद इसी वजह से एने फ्रैंक की कहानी आज भी हमें करेज और होप और ह्यूमैनिटी का मतलब सिखाती है।